राम मंदिर गबन मामले में बड़ा खुलासा, आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर, राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ा खुलासा, आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। शाम की शिफ्ट में होती थी चोरी की वारदात। अविनाश शुक्ला पर 50 से ज्यादा बार चोरी का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। शाम की शिफ्ट में होती थी चोरी की वारदात। आरोपियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा, अविनाश शुक्ला पर 50 से ज्यादा बार चोरी का आरोप। केवी शुक्ला हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। केवी, हर एक अपडेट दीजिए। एक तरफ सुभाष श्रीवास्तव, इसके अलावा जिस तरीके से एक और आरोपी उसे रिमांड पर लेने की आज कोशिश होगी, कितने बजे ये सुनवाई, और दूसरी ओर इस पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में जो इसके विवेचक हैं योद्धा आशुष तिवारी, उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था और टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी रिमांड जो 1 हफ्ते की मांगी है। दोपहर बाद इस पे एंटी करप्शन कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है उसके अनुसार देखा ही जा रहा है कि दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। जो अविनाश शुक्ला है उस पर बड़ा आरोप लगा है कि अविनाश शुक्ला जो है सबसे ज्यादा चोरी में शामिल था। जो जांच में सामने आया यही आया कि 50 से अधिक बार उसने चोरी की है। तो कुल मिला के अविनाश शुक्ला जो सबसे ज्यादा चोरी की थी, हालांकि उसके ऊपर किसका हाथ था अभी खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े हाथ हैं जो इसके सर पर रखे हुए थे। हालांकि 8वां आरोपियों की कल सोमवार को पेशी थी और उनकी जो न्यायिक रिमांड है वो 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आज 2 आरोपी हैं जो कस्टडी रिमांड पर उनकी सुनवाई होगी, जिस साथ माना जा रहा है कि कस्टडी रिमांड के लिए विवेचक ने यहाँ पर जो है एंटी करप्शन कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन के बाद आज दोपहर बाद जो है इस पर सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि एंटी करप्शन कोर्ट कितने घंटे की रिमांड देता है, क्योंकि विवेचक ने 1 हफ्ते की रिमांड मांगी है। जिस बार पिछली बार देखा गया था 1 हफ्ते की मांगी गई थी, लेकिन 40 घंटे की रिमांड मिली थी। इस बार देखना यह कि कितने घंटे की रिमांड होगी। रिमांड मिलती है तो सबसे पहले टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव को उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर पहले जो कस्टडी में लिए गए थे आरोपी, जिन जगह पर ले गए थे जहां पर पैसे का बंटवारा होता था, यानी 14 करोड़ तो मार के बगल जहां बंटवारा होता था, वहां उन लोगों को ले जाएंगे और वहां पर सत्यापन करेंगे क्या जो आरोपी पहले कह चुके हैं वो सही है कि नहीं सही है। इनसे भी जो सत्यापन करवाएंगे, कुल मिला के और भी जो इनसे पूछताछ होगी, हो सकता है कि कुछ और कैश या ज्वेलरी है उसकी रिकवरी होती है। इसके साथ ही 22 जुलाई को जब ट्रस्ट की बैठक होगी तो कुछ नए बदलाव सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से अंतरिम महासचिव कृष्ण गोपाल बनाए गए हैं वो नए महासचिव बन सकते हैं। इसके साथ ही जितनी समितियां हैं उनमें भारी फेरबदल किया जाए। कुल मिला के 22 जुलाई को अहम बैठक होगी। देखना ये होगा कि जिस तरह की सीईओ की बात चल रही है उसके आवेदन मांगे गए हैं, तो 22 जुलाई को जो है उस पर भी चर्चा हो सकती है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड पर सुनवाई दोपहर बाद सुनवाई होनी है। हालांकि 1 हफ्ते की कोशिश होगी पुलिस की कि रिमांड पर लिया जाए, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि न्यायालय की तरफ से क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।